अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जबरदस्त काम को अंजाम देते हुए पल्स 24 जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोगों की जिंदगी से खेलने वाले नितेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से सिरिंज और दीगर मवाद भी जब्त कर लिए। चंद्रायन गुट्टा PS लिमिट्स गंजेटी का आतंक, एक एक्टिवा और 2 कारकों को नुकसान। इसके अलावा एक गरीब बाजार में तरकारी बेचने वाले पर जुल्म, पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी। हल्के कारवान में आसरा पेंशन कार्ड और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के चेक्स की मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तकसीम अमल में लाई। 29 अक्टूबर को बंजारा हिल्स पुलिस और सिटी आर्म्ड रिजर्व ने टोली चौकी की पैरामाउंट कॉलोनी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई दी अंजाम। तलाशी के दौरान तकरीबन 25 गाड़ियां जब्त की गयी, जिनमें से 21 टू व्हीलर, 3 कारें और 1 ऑटो जिनके पास कोई दुरुस्त दस्तावेजात मौजूद नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी जारी। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी यात्रा का हुआ आगाज। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने उनसे की मुलाकात। कारवान हलके के तहत GHMC अमला खैरताबाद जोन का जायजा इजलास। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने MD लाइन्स के ओवैसी फंक्शन हॉल में रॉम की एजेंसी के साथ GHMC व तमाम महकमों के अमले के साथ एक जायजा मीटिंग की मुनक्किद। पुलिस ने रियासती वजीर इर्रावली दयाकरौ के काफिले को मोटोकूर और मोनोगुड़ू के दरमियान कई चेक पोस्टों पर रोका और गाड़ी की चेकिंग। पुलिस ने जिस गाड़ी में वजीर सफर कर रहे थे उसमें मौजूद बैग की जांच पड़ताल। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी निरंजन रेड्डी ने मोनोगुड़ ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरीगुड़म मंडल के देवारा, भीमानापल्ली और कम्मागुड़म गांव में घर घर मुहिम चलाई। बोजया टांडा के करीब फिशराइज फार्म का भी किया दौरा। भैंसा पुलिस ने सुबह के औकात में शहर के नई आबादी और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इलाके में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का किया इनेकाद और घर घर तलाशी ली और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 78 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो रिक्शा को किया जब्त। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जबरदस्त काम को अंजाम दिया है। पल्स 24 जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था। नितेश सिंह नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर खलील पाशा की निगरानी में SI मुजफ्फर और उनकी टीम ने पल्स 24 जिम पर छापा मारा और दिलावर जंग धूलपेट के रहने वाले नितेश सिंह को, जो आसिफ नगर ऑयल मिल के सामने पल्स 24 जिम का ओनर है, नितेश सिंह ने अपने जिम में मेफेंटेरमाइन सल्फेट इंजेक्शन IP30 mg सेल कर रहे थे। इसकी इंफॉर्मेशन वेस्ट जोन टास्क फोर्स को मिलते ही वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने पल्स 24 जिम पर छापा मारकर पल्स 24 जिम के ओनर नितेश सिंह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से
एम्फेटामाइन सल्फेट इंजेक्शन के 27 बॉटल्स और एक सिरिंज विद नीडल को जब्त कर लिया। पल्स 24 जिम के ओनर नीतीश सिंह को आगे की कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में गंजेटियों का आतंक देखा जा रहा, जहां पर एक एक्टिवा और 2 कार को नुकसान पहुंच गया और एक गरीब बाजार में तरकारी वाले पर जुल्म भी किया जा रहा और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए। सुनिए मजीद तफसीलात एक गरीब तरकारी वाले का इस ज़िमन में क्या कहना है। मेरा नाम जुबेर है। तरकारी बेचता हूँ मैं बाज़ारों में आके, जहाँ पर भी दिखे वहाँ पर आके सुफियान में बोल के पैसे खींच ले रहे। जहाँ पर भी दिखे नहीं दिए तो ये सा कर देता हूँ, तेरे साथ चाकू मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ बोल के बोल रहे। और जो है सो पैसे खींच ले रहे हैं जहाँ पर दिखे वहाँ पर। आज जो है सो फिर वहाँ बाज़ार को जा रहा हूँ तो गाड़ी पे जा रहा हूँ, बाज़ार को रुका के चाकू मार देता हूँ। देखो पैसे कितने 200 रुपये दे दे, शाम में आ रहा हूँ बाज़ार में नहीं दिया तो देख फिर तेरा शॉर्ट है, ऐसा है वैसा है बोल के बोल रहे हैं। कहाँ पर हुआ है? संगली मुस्कुल गने शिवाजी नगर। हल्के कारवान में आसरा पेंशन कार्ड और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के चेक्स की तकसीम अमल में आई। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल के मुस्तफीदीन में 300 आसरा पेंशन कार्ड तकसीम किए। बादजा रोज फंक्शन हॉल गोलकुंडा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के 25 चेक्स की तकसीम भी अमल में आई। इस तकसीम के प्रोग्राम के दौरान मजलिसी पार्टी कारवान हल्के कॉरपोरेटर और वजीउज़्ज़मा मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, सीनियर कायदीन वो सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर कारवान और गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के 25 चेक को दिया गया, जिसके अंदर आसरा पेंशन के करीब 1500 चिल्लर कुछ कार्ड बाकी है आज। मगर यहाँ पर गोलकुंडा रोज फंक्शन हॉल के अंदर 300 आसरा पेंशन कार्ड के डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं समझता हूँ जो बचे गए कार्ड तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मंडल ऑफिस पर जाकर, गोलकुंडा मंडल ऑफिस पर जाकर वहाँ से हासिल करें। और आज के प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी जारी है। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूब नगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी यात्रा का आगाज हुआ। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने उनसे मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनके साथ कुछ देर के लिए रक्स भी किया। यात्रा में मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह, AICC के रुकन जयराम रमेश, तेलंगाना CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मधुया शक्की गौड़, पूनम प्रभाकर, रुकन असम्बली सीतक्का, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, काकतिया यूनिवर्सिटी के बाज़ तलबा के साथ साथ अदाकारा पूनम कौर ने भी हिस्सा लिया। बुनकरों ने अपने मसाइल से राहुल गांधी को वाकिफ करवाया। राहुल गांधी ने सुबह 10 बजे इनुगंडा के गोपाल रेड्डी गार्डन में कुछ देर के लिए तौक़ुफ़ किया, जहां उन्होंने आराम किया। राहुल गांधी की यात्रा शाम 4 बजे फिर शुरू हुई। शाम को तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी के साथ कई लीडरान ने इस पद यात्रा में हिस्सा लिया। इस यात्रा पर अवाम का काफी जोश व खरोश देखा जा रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने MD लाइन्स के ओवैसी फंक्शन हॉल में रॉम की एजेंसी के साथ JHMC व तमाम महकमों के अमले के हमरा एक जायजा मीटिंग मुनक़िद की। इस जायजा मीटिंग के दौरान कारवान रुकन असम्बली ने सफाई सुथराई से मुतल्लिक़ बुनियादी मसाइल पर तबादला ख्याल किया और मुतल्लिक़ा JHMC ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रोजाना की बुनियाद पर दिन में 2 बार कचरा साफ करें। CCBT सड़कों, बॉक्स टाइप ड्रेन के जारी कामों को तेज करने की भी हिदायत दी और गलियों की रोशनियों को रोशन न करने के बारे में जानकारी दी और जहां भी जरूरी हो मिनी मास्क लाइट्स की तब्दीली और कारवान हल्के में LED स्ट्रीट लाइट्स की नई तंसीब पर भी जोर दिया। इस मौके पर उनके साथ मजलिसी हल्के कॉरपोरेटर कारवान मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा मोहम्मद हारून फरहान, मोहम्मद बदरुद्दीन, स्वामी यादव, सीनियर कायदीन, सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
बोधन का टीआरएस के कॉरपोरेटर्स के साथ मीटिंग हुई है। मना एरू मना एमएलए प्रोग्राम 31 अक्टूबर से वार्ड नंबर 14 से चालू होगा। बोधन एमएलए शकील आमिर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और आवाम से बात करते हुए उनकी मुश्किलात सुनेंगे। इस मीटिंग में तमाम टीआरएस कॉरपोरेटर्स और टीआरएस बोधन टाउन प्रेसिडेंट रविंद्र यादव और बोधन टाउन जनरल सेक्रेटरी रहमान और मिनॉरिटी प्रेसिडेंट नरी बाबा मौजूद थे। हमारा एमएलए हमारे गांव के नाम से एक तंजीम चल रही है, उस सिलसिले में ऑलरेडी मणिपेट से प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, यानी 31 के दिन से शहर बोधन में भी ये प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिसकी इब्तिदा वार्ड नंबर 14 से हो रही है। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। उसके बाद वार्ड नंबर 34 में वहाँ पर भी प्रोग्राम होगा। तमाम बोधन के अवाम से और बिलखुसूस वार्ड के अवाम से ख्वाहिश की जाती है कि एमएलए साहब डोर टू डोर आइए। जो आपके जो भी आपकी शिकायतें वगैरह है, जो भी काम के सिलसिले में बात करना है, आपके डोर पर आ रहे हैं। आप बिल्कुल उनसे रुजू हुई है। आपके साथ काउंसलर भी रहते हैं आपके वार्ड के। आप आपके जो मसाइल हैं उनको बताइए। इंशाल्लाह एमएलए साहब आपकी बात सुनेंगे और आपके जो मसाइल उसको हल करने की कोशिश करेंगे। जय तेलंगाना। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली मनीष सिसोदिया ने आज एक ऑडियो क्लिप पेश किया, जिसमें बीजेपी के एक शख्स को कौमी दारुल हुकूमत में आम आदमी पार्टी के एक रुकन असेंबली को खरीदने की कोशिश में बातचीत करते हुए देखा गया। उन्होंने इस मामले में अगर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मुलविस हों तो उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर ने ऑडियो टेप चलाया और कहा कि इस क्लिप में बीजेपी के दलाल को सुना जा सकता है, जो तेलंगाना के उन 3 आदमियों में से एक हैं जिसने हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली को खरीदने की मुबैना कोशिश की थी। इस वाक़े पर बीजेपी या अमित शाह की जानिब से फौरी कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया ने मजीद कहा कि इस ऑडियो में बीजेपी के दलाल को सुना जा सकता है, जिसने टीआरएस के अरकान असेंबली को लुभाने की कोशिश की थी और कहा कि उन्होंने दिल्ली के 43 अरकान असेंबली को भी खरीदने की कोशिश की, जिसके लिए रकम अलहदा रखी गई है। के लिए 25-25 करोड़ दे रहे हो, 43 एमएलए खरीदने के लिए आपने 1075 करोड़ रुपए अरेंज कर रखा है। ये 1000 करोड़ रुपए, 1075 करोड़ रुपए किसका है, कहां से आया, कहां है? एमएलए खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो एमएलए खरीदने का 43 एमएलए खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष हैं? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के तहत षड्यंत्र करके एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, देश के गृह मंत्री अगर एमएलए खरीदने में लगे हुए हैं, तो इसके लिए देश की इससे ज्यादा खतरनाक देश के लिए बात क्या हो सकती है? अमेरिका ने ईरानी फाउंडेशन के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है, जिस पर बरतानवी नजाद अमेरिकी मुसन्निफ सलमान रशीदी के सिलसिले में लाखों डॉलर का इनाम रखने का इल्जाम है। रशीदी पर इस साल अगस्त में न्यूयॉर्क में एक अदबी तकरीब में चाकू से हमला किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी महकमे खजाना ने 15 खुर्दाद फाउंडेशन के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। पाबंदियां फाउंडेशन के अमेरिका में मुक़ीम किसी भी असासे को जब्त करती हैं और आमतौर पर इसके शहरियों को इसके साथ लेन देन करने से रोकती
हैं। महकमे ने एक रिलीज में कहा कि फरवरी 1990 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामिनी के हुक्म से रशीदी को मौत की सजा सुनाने के बाद से 15 करदाद फाउंडेशन ने इन लोगों को लाखों डॉलर दिए हैं जो इस वाक़े का इर्तिकाब करना चाहते हैं। जनूबी फिलिपाइन में मुसलसल होने वाली बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग में 31 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक जनूबी फिलिपाइन में मुसलसल होने वाली बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करके रख दिया। बारिशों का सिलसिला जजीरे मंदानाओ में आने वाले तूफान के बाद शुरू हुआ और पूरे जनूबी फिलिपाइन में फैल गया। ज्यादातर हलाकतें लैंडस्लाइडिंग के बाइस हुई। इब्तदाई तौर पर 13 अफराद की हलाकत की खबर आई थी। ताहम इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी रहा और एक मुकाम पर 10 लाशें मिली, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 31 तक जा पहुंची। रेस्क्यू टीम के इंचार्ज का कहना है कि इमदादी कामों में मौसम की खराबी रुकावट बन रही। हलाकतों में इजाफे का खदशा है क्योंकि 50 से ज्यादा अफराद लापता हैं। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने जबरदस्त काम को अंजाम देते हुए पल्स 24 जिम में एक्सरसाइज करने वाले लोगों की जिंदगी से खेलने वाले नितेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से सिरिंज और दीगर मवाद भी जब्त कर लिए। चंद्रायन गुट्टा पीएस लिमिट्स गंजेटी का आतंक, एक एक्टिवा और 2 कारकों को नुकसान। इसके अलावा एक गरीब बाजार में तरकारी बेचने वाले पर जुल्म, पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी। हल्के कारवान में आसरा पेंशन कार्ड और कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के चेक्स की मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने तकसीम अमल में लाई। 29 अक्टूबर को बंजारा हिल्स पुलिस और सिटी आर्म्ड रिजर्व ने टोली चौकी की पैरामाउंट कॉलोनी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई दी अंजाम। तलाशी के दौरान तकरीबन 25 गाड़ियां जब्त की गयी, जिनमें से 21 टू व्हीलर, 3 कारें और 1 ऑटो जिनके पास कोई दुरुस्त दस्तावेजात मौजूद नहीं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में चौथे दिन भी जारी। हफ्ते की सुबह 6 बजे महबूबनगर जिले के जयप्रकाश इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी यात्रा का हुआ आगाज। इस मौके पर भद्राचलम से आए हुए कबायलियों ने उनसे की मुलाकात। कारवान हल्के के तहत जीएचएमसी अमला खैरताबाद जोन का जायजा इजलास। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने एमडी लाइन्स के ओवैसी फंक्शन हॉल में रॉम की एजेंसी के साथ जीएचएमसी व तमाम महकमों के अमले के साथ एक जायजा मीटिंग की मुनक्किद। पुलिस ने रियासती वजीर इर्रावली दयाकरौ के काफिले को मोटोकूर और मनोगुड़ू के दरमियान कई चेक पोस्टों पर रोका और गाड़ी की चेकिंग। पुलिस ने जिस गाड़ी में वजीर सफर कर रहे थे उसमें मौजूद बैग की जांच पड़ताल। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी निरंजन रेड्डी ने मनोगुड़ ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर मरीगुड़म मंडल के देवारा, भीमानापल्ली और कम्मागुड़म गांव में घर घर मुहिम चलाई। बोजया टांडा के करीब फिशराइज फार्म का भी किया दौरा। भैंसा पुलिस ने सुबह के औकात में शहर के नई आबादी और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज इलाके में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का किया इनेकाद और घर घर तलाशी ली और दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी पर 78 मोटरसाइकिल और 1 ऑटो रिक्शा को किया जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।